अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र व्यूवर्स शेयरकर्ता आचार्य गुरुजन मार्गदर्शक और हमारे टीम के सभी सदस्यों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान ये कोई नई भाषा या नई विद्या या नई परंपरा या कुछ नया ज्ञान नहीं है। ये परंपरा प्राप्त ज्ञान है। काल के ओघ में जैसे अनेक विद्याएं लुप्त हो जाती है और फिर कालांतर में पुनरुज्जीवित हो जाती है, उसी तरह ये अध्यात्म विज्ञान भी ऐसी विद्या है जो कालांतर में लुप्त हो गई थी और इसी विद्या को पुनः पुनः पुनरुज्जीवित करके इस विश्व की मानवता को एक सूत्र में जोड़ने के लिए अवतार आते हैं। और अवतार का आने का कारण ही ये होता है। अवतार क्या कार्य करते हैं और क्यों आते हैं, इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से आता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म को ग्लानि आती है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। मैं जन्म लेता हूँ का अर्थ यह है कि यह विश्वरूप परमात्मा ही मानव शरीर, मानव जन्म धारण करके किसी एक व्यक्ति के रूप में यहाँ आते हैं, धर्म की प्रतिष्ठापना करते हैं। और क्यों? तो परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का निर्दालन करने के लिए वे आते हैं और उनके आने को ही युग परिवर्तन कहा जाता है। अवतार ने दिया हुआ ज्ञान विश्व के जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक संत महात्मा विभूतियां प्रयासरत रहती है। वो भी हमें उन्हीं शिक्षाओं का नए स्वरूप में आदान प्रदान करती है। लेकिन हम केवल यही मानकर कि संत का तो कार्य है भजन करना और अवतारों का चरित्र वर्णन करना, ये जानकर ऐसा समझकर हम संतों के उपदेशों की अवहेलना करने लगते हैं, उनके उपदेशों को यानी नज़रअंदाज करने लगते हैं और इसी से ये सारे कलह निर्माण होते हैं। सात्विकता घट जाती है और रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाने से इस विश्व में अनेक प्रकार से हाहाकार दृष्टिगोचर होता है। उसी का एक प्रकार आज कोरोना के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। कोरोना क्या है? एक विषाणु है। और क्यों हुआ है? क्योंकि मानव ने किया हुआ एक कोई प्रयोग यानी बिगड़ गया और वहाँ उसमें से निकले हुए कुछ अवांछित तत्व हवा में फैल गए और ये मानव का शरीर जो है वो अत्यंत संवेदनशील होने से कुछ मानवों में इस विषाणु का प्रादुर्भाव हुआ और उसी विषाणु का प्रादुर्भाव अपनी सांसों के द्वारा और हवा के द्वारा संक्रमित हो जाने से आज ये विश्व के आगे अत्यंत यानी विभत्सक और विदारक रूप से ये समस्या उपस्थित हुई है, कोरोना की कोविड-19, जिससे आज ये संपूर्ण विश्व मानव हाहाकार कर रहा है, परेशान हो गया है। और ये इसका उपाय भी तो मानव के पास ही था। मानव यदि पंच महाभूतों का दोहन करने के बजाय यानी शोषण करने की बजाय अगर दोहन करने लगता तो ये समस्याएं नहीं आती। लेकिन मानव इतना मूर्ख और अपने विकास के प्रति इतना अंधा है कि वो इन जिनसे वो बना है, जिनसे उसका निर्माण हुआ है, ये शरीर जिस धातुओं से जिन घटकों से बना है उन्हीं घटकों पर वार करने लगा। हमने शेख चिल्ली की कहानी तो सुनी थी कि वो जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काटने लगा।
तो धड़ाम से नीचे गिरना ये उसका यानी परिणाम होना ही था। और उसी तरह यहाँ हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से ये सारी सृष्टि का यानी जिसे कहते हैं कि निर्माण हुआ है। पृथ्वी को आज मानव ने कितना प्रदूषित कर दिया है। जल को प्रदूषित कर दिया और वायु को प्रदूषित कर दिया। अनेक प्रकार से उस पर आघात करता ही रहा। अनेक प्रकार से वृक्षों की ऐसी यानी उसने कटाई कर दी कि आज ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बनाने पड़ रहे हैं फैक्ट्रियों में। और सिलेंडर की यानी किल्लत की वजह से कई रुग्ण बिस्तर यानी हॉस्पिटल्स में ही काल कवलित हो रहे हैं। और फिर ये रो भी रहा है कि ये कैसी मुसीबत आई। तो पहले मैंने मानव ने अपने आप को दर्पण में देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मैंने क्या किया है, और जो मैंने किया वही तो लौट कर आएगा। और इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का सिद्धांत भी तो यही है। हमने किए हुए कर्म के फल जो लौट आते हैं उसी को प्रारब्ध कहते हैं। कर्म करते समय तो बड़े हम हंसते खेलते करते हैं, लेकिन जब वही कर्म जब फल के रूप में परिणत होकर हमारे सामने आते हैं तो फिर हम रोने गाने चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये विधाता तो निष्ठुर हो गया है। श्री रामचरितमानस में भी अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा बार बार अनेक पात्रों के मुंह से भगवान श्री राम जी के चरित्र वर्णन के यानी निमित्त से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक जगह दी है। लेकिन हमने केवल उसको रटा और उसको रामचरितमानस के पाठ के रूप में लिया। हम पाठ करते रहे लेकिन मर्म को नहीं जान सके। आइए इसी मर्म को जानने के लिए इस अंक का प्रयोजन है। आइए देखें कि जो अध्यात्म विज्ञान प्रयोग के द्वारा हमारे आगे सद्गुरु भगवान ने प्रस्तुत किया है उसी को शब्दबद्ध करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में प्रस्तुत किया है। आइए देखें। कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। और श्री राम जी का भजन ये सुनकर हम केवल मंजीरे बजाने लगे और रामचरितमानस का पाठ करने लगे। भजन ये शब्द भज धातु से बना है। भज का अर्थ होता है सेवा करना। राम जी की सेवा करनी है तो राम जी कौन है? जो सतयुग में हो गए हैं दशरथ पुत्र राम, वो तो उनकी यानी आविर्भाव था, अवतार थे। लेकिन उन राम जी ने किस राम जी का परिचय कराया? कौन से राम का परिचय हनुमान जी को कराया था? जो अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। श्री रामचंद्र जी ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने कहा कि मैं केवल प्रतिनिधि हूँ। यानी ईश्वर का परिचय देने के लिए आता हूँ। धर्मग्लानि आती है उसे हटाने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने आता हूँ। मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का परिचय देने वाला अवतार हूँ। लेकिन हमने श्री रामचंद्र जी को ही ईश्वर मानकर और भजन इस शब्द का अपभ्रंश करके केवल मंजीरे बजाना और श्री रामचरितमानस का पाठ करना, इसी में सार्थकता मान ली। यहाँ स्पष्ट रूप से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। जब तक हम ईश्वरूप परमात्मा को
जानकर उसकी सेवा में संलग्न नहीं होते, तब तक हमारे व्यष्टि भूमिका के क्लेश समाप्त नहीं होते, उनका शमन नहीं होता। और श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। श्री राम जी कब कृपा करते हैं? क्या गत विभूतियों के यानी नाम से पुकार करने से क्या हमारे क्लेश दूर हो जाते हैं? वही श्री रामचंद्र जिस श्री राम का परिचय करा रहे हैं, उनसे ही हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। जब तक हम किसी घटक को, किसी वस्तु को, किसी बात को नहीं जानते, तब तक हमें उसका प्रत्यय नहीं आता, यानी हमारा विश्वास, हमें अनुभव नहीं आता। और बगैर अनुभव आने पर प्रीति भी नहीं होती। जब तक हम किसी वस्तु को जान लेते हैं, फिर उस वस्तु से हमारी प्रीति होती है, यानी अपनत्व होता है। बगैर अनुभव के तो कुछ होता नहीं। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, यानी जब तक प्रीति नहीं होती, तब तक उस वस्तु के प्रति हमारी भक्ति यानी सेवा दृढ़ नहीं होती, पक्की नहीं होती। जैसे जल में जो चिकनाई होती है, वो हमें स्थिर यानी खड़ा नहीं रहने देती, फिसल देती है। उसी तरह बिनु गुरु होय न की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावही वेद पुराण सुख की लहिय हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? विश्व में तो सब कुछ है, लेकिन शिक्षक विद्यार्थी को 1 2 3 4 ऐसा पढ़ाता है। विश्व में ही है ये सब कुछ, लेकिन उसका परिचय कराता है। बगैर परिचय कराए हम तो उस वस्तु को जान ही नहीं पाते। और गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, और वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि राग और द्वेष ये दोलायमान करने वाले रहते हैं। जब तक हमारी बुद्धि, हमारी मति दोलायमान होगी, तब तक हम ज्ञान का ग्रहण कैसे कर सकेंगे? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि के भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? श्री हरि के भक्ति बिना जो भी सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, चलायमान होता है, अभी मिला और अभी हटा। तो क्या ऐसे चलायमान होने वाले सुख में हमें स्थायी शांति और समाधान की प्राप्ति हो सकती है? को विश्राम की पावतात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरी। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल बिहीन तरु कबहू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामना के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने कहा कि इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। यही स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ।
और इसी बात को यहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि बिना विज्ञान के समता नहीं आती। तो ये विज्ञान क्या है? विज्ञान किसे कहते हैं? जानने को विज्ञान कहते हैं, प्रयोग को विज्ञान कहते हैं। जब तक हम किसी बात को केवल रटते रहते हैं तब तक उसमें का मर्म और उसमें का जो सिद्धांत है उसको हम नहीं पा सकते। इसी तरह यहाँ वो स्पष्टीकरण करते हैं कि विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? नहीं आ सकता। तत्व ज्ञान के बिना हम में समत्व स्थिर नहीं हो सकता। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? और श्री मायानंद जी चैतन्य भी सर्वांग योग में कहते हैं कि इसे हम बजा के देखेंगे तो बिना अवकाश के शब्द सुनाई नहीं देता और शब्द कान से ही सुनाई देता है। इसीलिए यहाँ शब्द में भगवान श्री राम जी के चरित्र वर्णन निमित्त से आए हुए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि आकाश के बिना कोई अवकाश पा सकता है और श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता, और क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? इसे सूंघ कर देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। और ये गंध कब? जब पृथ्वी तत्व के नाक इंद्रियों से हम किसी चीज को सूंघते हैं तब। और यहां भी अध्यात्म विज्ञान आ रहा है कि बिना पृथ्वी तत्व के गंध पाया नहीं जा सकता। बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सिल की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बुन तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? तप यानी तपना, उष्णता। उष्णता के बिना क्या तेज फैल सकता है? कभी नहीं फैल सकता। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? इसे जीभ से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में सारे रस भाव भरा हुआ है। प्रयोग यहाँ भी आया है, लेकिन हम केवल रटते हैं, उसका बोध नहीं लेते। फिर कहते हैं कि पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अर्थात अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। अग्नि की बनी हुई आंखें और आंखों से दिखने वाला रूप सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त है, लेकिन अग्नि के बिना आंखें काम नहीं करती और अग्नि के बिना रूप का दर्शन नहीं हो सकता। ये भगवान श्री राम जी के चरित्र के निमित्त से गोस्वामी तुलसीदास यहाँ उत्तरकांड में कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि निज सुख बिनु मन की होई थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कौनिव सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजनन भव भयनाशा। निज सुख अर्थात आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। यही स्पर्श भाव विश्व में है भरा हुआ। जहाँ जहाँ हम त्वचा से छुएंगे हमें स्पर्श भाव की अनुभूति मिलेगी। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन रामू। राम कृपा बिनु सपने हु, जीवन लह विश्रामू। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता।
यही विश्वरूप परमात्मा, यही श्री राम है जो चराचर में रम रहा है, वही श्री राम है। असविचारी मति धीर तजी कुतर्क संशय सकल, भजहूँ राम रघुबीर करुणाकर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। भजन कीजिए अर्थात इस विश्वरूप परमात्मा, इस विश्वरूप राम की सेवा कीजिए अनन्य भाव से। इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने पर ही मनुष्य को स्थायी संतोष शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के इस यानी पक्षीराज के संवाद के रूप में उत्तरकांड में कहते हैं। मित्रों, ये अध्यात्म विज्ञान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूप से संतों ने हमारे लिए प्रस्तुत किया है, लेकिन हम इतने दुर्भागी और इतने चंचलमति के और मलिन बुद्धि के हैं कि ये बार बार हमारे समक्ष आता है और हम इसे केवल रटने में और पठन करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, इससे बोध प्राप्त नहीं करते और बगैर बोध प्राप्त किए इस नरजन्म का परम साक्षात यानी परम सार्थक कृतकृत्यता असंभव है। ये कहते हुए यहाँ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।